श्रीहरिं परमानन्दमुपदेष्टारमीश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। चैतन्यं सर्वगमं सर्वं सर्वभूतगुहाशयं यत् सर्वविषयातीतं तस्मै सर्वविदे नमः। पंचतत्वाय विशेषाय कल्पते भुवनैः सह। तब यह सारी सृष्टि अपने 14 भुवनों के साथ पंचतत्व रूप विशेष के लिए कल्पित होती है, अर्थात केवल 5 ही चीज़ रह जाएं, माने मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश। ये 5 तो रह जाएं और इन 5 से बने हुए जो मनुष्य, पशु, पक्षी आदि हैं, ये न रहें। पंचत्व माने मृत्यु होता है। अब उस समय कैसे मृत्यु होती है यह बताते हैं। अन्ने प्रलीयते मर्त्यमन्नम धानासु लीयते, धाना भूमौ प्रलीयन्ते, भूमिर्गंधे प्रलीयते। जब मनुष्य अन्न पर बिल्कुल निर्भर हो जाता है, देखो कोई तपस्या पर निर्भर होते हैं, कोई ध्यान पर निर्भर होते हैं और कोई धर्म पर निर्भर होते हैं। लेकिन जब मनुष्य अन्न के लिए जिए, माने जब मनुष्य का जीवन केवल अन्न के लिए हो जाता है, तब मनुष्य का लय अन्न में हो जाता है। तब मनुष्य का लय अन्न में हो जाता है। अब अन्न में मिल गए तो जड़ हो गए। अन्न में लय का क्या तात्पर्य निकलेगा कि ये पंच महाभौतिक का संगठन होता है ना, समुच्चय होता है, तब शरीर की उत्पत्ति होती है। और जब पंच महाभौतिक शरीरों का लय होता है तो पंच महाभूतों में चला जाता है। नहीं आई समझ में? शरीर सबके किस में चले जाते हैं कि पंच महाभूतों में मिल जाते हैं। तो वो कहते हैं कि वो पंच महाभूत ही हो जाता है उसका शरीर, यही तो कहा ना। लेकिन अभी महाप्रलय काल नहीं हुआ उसके लिए, ये तो आपों के लिए है। ज्ञानी पुरुष जब शरीर छोड़ जाते हैं तो ये पंच तत्व जो है पंच तत्वों में मिल जाते हैं, ऐसा कहा उन्होंने। होता अन्न कहाँ जाता है? बोले कि धानासु लीयते। तब उस समय जब बीज धरती में बोया जाता है तो वह अन्न बीज रूप ही होता है। तो मनुष्य अन्न पर निर्भर हुआ और अन्न बीज पर निर्भर हो गया। बीज हो तो हर साल अन्न पैदा हो। और दाना भूमो प्रलीयन्ते, अब वह बीज बोया तो सही, लेकिन उससे कुछ पैदा ही नहीं हुआ, वह धरती में ही नष्ट हो गया। प्रलीयन्ते माने धरती में बीज तो बोते हैं लेकिन उसमें अन्न नहीं निकलता। और भूमिर्गंधे प्रलीयते, अब भूमि में जो पेड़, लता, पहाड़ और गेहूँ आदि कुछ नहीं, केवल गंध मात्र शेष रह जाती है।
स्थूलता का अभाव हो करके सूक्ष्म रह जाती है, ऐसा समझना चाहिए। स्थूल से सूक्ष्म है। हाँ, स्थूल से सूक्ष्म में चला गया, क्योंकि प्रत्येक तत्व दो भाव विकारों वाला होता है। तो स्थूल जो पंच महाभूत हैं वो सूक्ष्म में चले जाते हैं। जैसे पृथ्वी कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की है ना। तो वो कहते हैं कि वो सूक्ष्म जो गंध मात्र होती है ना वो रह जाती है, स्थूल नहीं रहता, ये तात्पर्य निकलेगा। अप्सु प्रलीयते गंध आपश्य स्वगुणे रसे लीयते ज्योतिषरसो ज्योति रूपे प्रलीयते। गंध पानी में लीन हो जाती है। अब देखो, अब लय भाव कर रहे हैं, महाप्रलय की तरफ जा रहा है सिद्धांत। हाँ, पृथ्वी किस में चली गई? जल में। जल में। अब गंध जो सूक्ष्म रह गई है वो किस में जाएगी? जल में जाएगी। इस यही क्रम है प्रलय का। जल रस में जाता है और रस ज्योति में जाता है तथा ज्योति रूप में लीन हो जाती है। आप केवल इतना ही सोचें कि सृष्टि की एक ऐसी अवस्था है जिसमें मैं हूँ और आकाश है। अब उस समय क्या होगा कि मिट्टी नहीं है तो आपका शरीर भी नहीं होगा, धरती भी नहीं और मकान आदि भी नहीं, पानी नहीं तो समुद्र और नदी नहीं और बादल नहीं, और जब तेज नहीं तो सूर्य नहीं, चंद्रमा तारे ग्रह नक्षत्र आदि नहीं, और वायु नहीं तो किसी की सांस ही नहीं। अब रह गया केवल आकाश और मैं। तो यह सोचो कि मैं को जुदा करने वाली क्या चीज़ थी। जब शरीर थे तब वे मैं को जुदा जुदा करते थे कि मैं रामू हूँ, मैं श्यामू हूँ। जब शरीर ही नहीं रहे तो रामू श्यामू ये कहाँ गए? सब मर मरा गए। अब आकाश में मैं से अलग रहने वाला कौन रहा? कोई नहीं रहा, और आकाश ही शरीर रूप में रहा। तब मैं और आकाश में क्या फर्क? बोले कि अरे यह आकाश भी अलग नहीं, मैं ही चिदाकाश हूँ। देखो ना, आकाश और मैं की एकता होते ही चेतन ब्रह्म रूप से अनुभव का विषय हो जाता है। सामवेद में त्रिवृत्तिकरण माना, ये पहले बताया है ना। वो कहते हैं आकाश की उत्पत्ति नहीं होती है ना। और तैत्तरीय में श्रुति उपनिषद में पंच महाभूतों की उत्पत्ति बताई, आकाश की उत्पत्ति बताई, समझे। आकाश और वायु को नहीं माने। हाँ, तो अब इसमें हम देखते हैं कि जब आकाश रह गया तो अपनी आत्मा का अनुभव होगा, तो वो आकाश भी चिद्रूप यानी चेतन रूप हो जाएगा। इसकी अनुभूति ये सब समाधि में हो जाते हैं। जो ज्ञान समाधि है ना, उसमें ये सब अनुभूति हो जाती है, क्योंकि वो चैतन्य जब महाप्रलय काल में एक ही रहता है, दो तो रहते नहीं। तो फिर आकाश कहाँ रहा? अब इसमें अनुभूति आप कैसे करेंगे कि आकाश नहीं है, फिर कैसा था? आकाश तक तो विचार जाता है कि हाँ, आकाश से आगे नहीं जाएगा। तो श्रुति का अभिप्राय जानना चाहिए। आकाशवत सर्वगतश्च नित्य, वो आकाश के समान व्यापक है। जैसे आकाश व्यापक है सभी जगह, इस प्रकार परमात्मा व्यापक है ना। तो ये आकाश भी है कुछ नहीं, अभी ये नहीं पढ़ा। हाँ, आकाश आकाश कोई वस्तु नहीं है। अब देखो,
यहाँ से लेकर के ऊपर चले जाओ, तुम कहीं तक चले जाओ, कहीं तक चले जाओ, आपको खाली जगह मिलेगी। और ये वास्तव में है कुछ नहीं। ऐसे ही परमात्मा का और इसका एक स्वरूप हो गया, समझे। आकाश और परमात्मा वो वही तो बात बताई कि वो चिद रूप हो गया आकाश भी। केवल अब उसको लाइए उत्पत्ति प्रकरण को, कि इस सृष्टि के पहले एक ब्रह्म ही था, कुछ नहीं था। तो एक ब्रह्म शून्य रूप मानने के ना, शून्य रूप तो नहीं मान सकते। शून्य से सृष्टि की उत्पत्ति थोड़ी होती है ना। तो शून्य रूप तो नहीं मान सकते सृष्टि को। वो कहते हैं वो केवल था। कैसा था? अब जरूरत पड़ी वेद की, शास्त्रों की, पुराणों की, कैसा था। अब इसकी अनुभूति करने के लिए मैं आपसे पूछने लगूं, आप कैसे हो? आप क्या बताएंगे? जो बताएंगे वो हम है ही नहीं। आप क्या बताएंगे? क्योंकि शरीर का पंच महाभूतों का तो निषेध कर दिया आपने। तुम इतना कह सकते हो कि मैं तो हूं ही साहब, बस। इसीलिए ये मैं जो है इसका कभी अभाव नहीं होता, वो ज्यों का त्यों रहता है, भरपूर है। आकाश को ब्रह्म को अलग करने के लिए आपने ये तो बताइए कि अतिव्याप्ति दोष निकालने के लिए आकाश ही। हाँ हाँ, वो तो तात्पर्य है ना। आकाश जड़ है ना, और वो चिदरूप है आत्मा, इसीलिए दोष निकल जाता है पंडित। तो ये देखो कि मैं हूँ, इसका क्या आकार है, मैं हूँ या क्या वस्तु है, कि ये तो मैं ही हूँ, बस इतना ही कह सकते हैं। तो अनुभव स्वरूप, तो अनुभव करेंगे तब ये पता लगेगा। उस स्टेज पर जाकर के पता लगता है कि यह जो कुछ भी है वो सब मैं ही हूँ। ये बात निकल करके आएगी कि ये सारी सृष्टि मेरा ही स्वरूप है, दूसरा नहीं कोई। मेरे से अतिरिक्त वास्तविक बात तो यह है कि कोई है ही नहीं। तो जब मैं ही हूँ सबके अंतर्गत, तो ये सब सुख दुख मान अपान, ये राग द्वेष के बस यही जानना पड़ेगा कि ये सब अविद्याकृत ही है, उसमें नहीं है। ऐसी धारणा करनी पड़ेगी आपको, अभ्यास करना पड़ेगा, भाव बनाना पड़ेगा आपको कि सर्व में मैं ही हूँ, दूसरी कोई वस्तु नहीं। ये अनुभूति की बातें होती हैं। चलो, सूक्ष्म रीति से चला गया। तो आकाश का भी तो मैं बताया, तो ये ब्रह्म पे कैसे जाएगा, ये क्या? हाँ हाँ, ये अनुभूति का विषय पंडित जी। आकाश जो है वो ब्रह्म स्वरूप कैसे हुआ? आकाश की उत्पत्ति किससे हुई? नहीं नहीं, वो देखिए तमोगुण से हुई कि नहीं? हाँ, तो उसको लाइए। तमोगुण से उत्पत्ति हुई आकाश की, पंच महाभूतों की। जब यह और तमोगुण ये किसका है? कि प्रकृति का, अविद्या का, माया का, है ना। तो यह माया जो है महाप्रलय काल में उसके आश्रित हो जाती है। सारे जीवों के संस्कारों को लेकर के एक तो विधि यह है कि उसमें आश्रित हो जाती है, उसके ब्रह्म के आश्रित हो जाती है। और सारे महाप्रलय काल में और जीव सब उसी में अपने कर्म, पुण्य, पाप, सारे संस्कारों को लेकर के उसमें निहित होते हैं, समझे। और वो बिल्कुल जैसे सुषुप्ति अवस्था होती है ना, प्रकृति इस प्रकार से साम्य अवस्था में पहुंच जाती है। हाँ, अक्रिय स्वभाव में रह जाती है, वो क्रिया स्वभाव में नहीं रहती प्रकृति। हाँ, अक्रिय स्वभाव में रहती है। तभी तो ब्रह्म रूप होगी। कार्य रूप की क्षमता। हाँ हाँ, तीनों गुणों की साम्य अवस्था नहीं। हाँ, महाप्रलय काल में तमोगुण की प्रधानता हो करके वो शांत हो गई, समझे। अब कार्यक्षम नहीं रही, इसीलिए तीनों गुण साम्य अवस्था में चले गए। उसको ले करके देखिए आप लोग।
वो शांत चित्त हो जाती है। जैसे पानी की बूंद गर्म लोहे पर डालने से पहले इस दाहकता को समाप्त करती है, पीछे से अप भी शांत हो जाती है कि नहीं। उसी प्रकार से महाप्रलय काल में यह तम भी वो बिल्कुल शांत हो जाता है, कार्यक्षम नहीं रहता। प्रकृति कार्यक्षम नहीं रहती, नाश नहीं कह सकते आप लोग, क्योंकि अज्ञानी पुरुषों के जीव संस्कार पुण्य पाप ये सब हैं, उसी को स्वभाव को लेकर के फिर वो उत्पत्ति करेगी जब काल आएगा। कार्य का नाश, हाँ कार्य का नाश तो कह सकते हैं। हाँ, कार्य का नाश कह सकते हैं, कारण का नाश नहीं कह सकते। कार्य कारण का नाश तो बिना ब्रह्म ज्ञान के होता ही नहीं प्रधान जी, बिना ब्रह्म ज्ञान के नहीं होता। कार्य क्षम नहीं है ना, क्रिया नहीं हो रही है, वो क्रिया नहीं होती, कारण रूप से रहते हैं। अब मिट्टी तो है और घट नहीं है, फोड़ दिया तो क्या पानी लाएगी मिट्टी? फिर भी कहेंगे कि वो कार्य है, नहीं कह सकते। हाँ। आकाश और मैं की एकता होते ही चेतन ब्रह्म रूप से अनुभव का विषय हो जाता है। यह आप लोगों के लिए है जो वास्तविक धर्म मर्यादा में रहते हैं ना, यह विचार उसी के पहुंचेंगे। धर्म की मर्यादा को स्वीकार किया है व्यवहारिक सत्ता में, तो वो इसका विचार कर सकते हैं। गीता जी में क्या कहा? अर्जुन कहता है ये गुरुजन हैं, ताऊ चाचा सभी संबंधी हैं, तो गुरुओं को मार करके तो पाप लगता ही है, माता पिता को मार करके पाप लगता है। भगवान ने समझाया कि जो अधर्म का पक्ष लेता है, चाहे गुरु हो, चाहे माता हो, चाहे पिता हो, समझे, तो वो कहते तू धर्म का पालन कर रहा है और ये अधर्म के पक्ष में है। जब अधर्म के पक्ष में ये रहेंगे तो फिर इनका संहार करना कोई अनावश्यक नहीं है ना। अब वो कहता है अर्जुन के धर्म के पक्ष में तो 4 पदार्थ होते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। अर्जुन कहता है कितनी सुंदर बात कही अर्जुन ने कि पृथ्वी के भोग ही तो भोगूंगा मैं, इनको मार करके नहीं कहा गीता में। तो वो कहते हैं इनके भोगों को ही भोगूंगा, और वो भी कैसे होंगे प्रभु? रुधिर से सने हुए, खून से सने हुए, ये भोग हैं। भगवान कहते हैं कि तेने यदि धर्म का पालन नहीं किया तो न तो पृथ्वी के तेरे को भोग मिलेंगे, ध्यान करना, न स्वर्ग मिलेगा और मोक्ष तो मिलेगा नहीं, मोक्ष नहीं मिल सकता, और न स्वर्ग का ज्ञान भी हो सकता है तेरे को। इसीलिए धर्म को त्याग करके कोई पुरुष स्वर्ग चाहता है ना और मोक्ष चाहता है, उसको दोनों में से एक भी नहीं मिलेगा। इसीलिए तू धर्म का पालन कर, बस, और कोई बात नहीं। तो इस तरह से यह जो सृष्टि के प्रलय की जो प्रक्रिया बताई हुई है, यह आत्मा के स्वरूप के ज्ञान के लिए है। हाँ, आत्मस्वरूप ज्ञान के लिए क्या प्रक्रिया बताई कि वह आकाश भी चिद्रूप हो जाता है, सारी प्रकृति चिद्रूप हो जाती है, ब्रह्म स्वरूप हो जाती है। इसीलिए भगवान ने गीता में क्या कहा? मम योनिर महद ब्रह्म तस्मन्य गर्भदधामि हम संभवा सर्वभूतानां, है ना। तो भगवान कहते हैं ये जो प्रकृति है ना, ये ब्रह्म की उपाधि होने से मूल प्रकृति ब्रह्म कही जाती है। इस श्लोक में ब्रह्म की ये उपाधि है। तो अब ये प्रकरण बताया, प्रलय का प्रकरण बताया, तो वो ब्रह्म ज्ञान के लिए बताया। ये प्रकृति भी ब्रह्म रूप हो जाती है, किसकी? जिसको अपनी आत्मा का ज्ञान हो जाता है तब ब्रह्म रूप होती है, उससे पहले नहीं होती। हाँ।
तो ज्योति का रूप में लय होता है। रूपम वायो स च स्पर्शे लीयते सोऽपि चांबरे। अंबरम शब्द तन्मात्र इंद्रियाणि स्वयोनिषु। रूप का वायु में लय होता है, वायु का स्पर्श में और स्पर्श का आकाश में, और आकाश का शब्द तन्मात्र में लय होता है। इंद्रियां अपने अपने कारण में लीन हो जाती हैं। ऐसा समझो कि इंद्रियां देवताओं में लीन हो जाती हैं। ताकि कोई इंद्रिय अपने विषय को ग्रहित तो नहीं कर सकती, है ना। जैसे प्रकाश है तो आप पढ़ सकते हैं कोई पुस्तक, और प्रकाश नहीं, तो नेत्रों का देवता कौन है? सूर्य, यानी प्रकाश। प्रकाश है, किसी का भी प्रकाश हो तो आप पढ़ सकते हैं। तो ये सब इंद्रियां कहाँ चली गई? अपने देवता में। उसी को बताना है। फिर ये देवताओं का भी लीनता होगी, उसको बताएं। जीव का जो देहांतरण होता है उसमें भी देवता की लय बताई इंद्रियां। और ये क्या बता रहे हैं? नहीं, ये प्रलय काल का प्रसंग वो तो एक ही अर्थ होता है, एक ही है। एक ही अर्थ होता है। योनिर्वै कारके सौम्य लीयते मन ईश्वरे। शब्दो भूतादिमप्येति भूतादिर्हते प्रभुः। योनि माने देवता वैकारिक अहंकार में लीन हो जाते हैं। अब ये सब देवता कहाँ चले जाते हैं? कि अहंकार में। ये विकार हैं सब, इंद्रियों के देवता सब विकारी तो है ना। अब वो उस उत्पत्ति किससे हुई थी? कि अहंकार से। अब रह गया अहंकार, तो अहंकार कर लिया किस में होगा? इसी प्रकार ये जो शब्द स्पर्श आदि हैं, ये तामस अहंकार में लीन हो जाते हैं, और ये वैकारिक तेजस तामस तीनों अहंकार महतत्व में लीन हो जाते हैं। हाँ, 3 प्रकार का अहंकार कर दिया ना, सत्वगुणी, रजोगुणी, तमोगुणी, तो वो महतत्व में चला जाता है। स्वलीयते महान स्वेणु गुणेषु गुणवत्तमः। ते अव्यक्ते संप्रलीयन्ते तत्काले लीयते अव्यये। यह महतत्व 3 गुणों में लीन हो जाता है, और गुण अव्यक्त प्रकृति में लीन हो जाते हैं, और अव्यक्त प्रकृति प्रभु के काल रूप प्रभाव में लीन हो जाती है। महतत्व से पहले तीनों गुण आते हैं। हाँ, तीनों गुण अव्यक्त प्रकृति से महतत्व में लीन हो गए ना तीनों गुण। अब फिर ये तीनों गुण किस में जाएंगे? महतत्व के साथ में। वो कहते हैं प्रभु में लीन हो जाते हैं। वही तो अव्यक्त में नहीं, प्रकृति में लीन होते हैं। प्रकृति, वही बात तो एक ही है। महतत्व तीनों गुणों में हुआ कि तीनों गुण महतत्व में? तीनों गुण महतत्व में चले गए, पहले ये बात बताई। तमोगुण और सत्व और रज, 3 प्रकार का अहंकार हो गया, तो वो किस में चला गया? तीनों गुण महतत्व में चले गए। अब महतत्व का भी लय होगा, तो वो तीनों गुणों में वो तीनों गुणों में चला जाएगा महतत्व जो है। तीनों गुणों की साम्य अवस्था को महतत्व कहते हैं। तो साम्य अवस्था हो गई कि नहीं हो गई? जब साम्य अवस्था हुई तो वो प्रकृति अव्यक्त हो गई। वो प्रकृति के नाम से कह दिया, अव्यक्त हो गई। वो अव्यक्त प्रकृति अब किस में लीन होगी? वो पढ़ो। अव्यक्त प्रकृति प्रभु के काल रूप प्रभाव में लीन हो जाती है। ठीक बात। प्रभु के प्रभाव में स्वरूप में लीन हो जाती है, लेकिन काल को लेकर के लीन होती है। काल वो कह रहे हैं ना, काल को लेकर के उसमें लीन होती है। जब काल आएगा ना, तो ये अव्यक्त प्रकृति फिर उत्पत्ति प्रकरण में आ जाएगी। पिता जब ये लगा जब उत्पत्ति होती नहीं।
जब पूर्ण रूप से लीन हो जाती है तो उपपत्ति होती है। पूर्ण रूप से लीन तो पंडित जी केवल आत्मज्ञानी की होती है। व्यष्टि रूप की जो प्रकृति थी ना, वो पूर्ण ज्ञानी की लीन हो जाती है, ये तात्पर्य। कालो माया मये जीवे जीव आत्मन मय्यजे। आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पा पाय लक्षण। यह प्रभु का जो प्रभाव काल है वह मायामय जीव में लीन हो जाता है। माने जब माया से जीव की सृष्टि रहती है तब तो काल का प्रभाव रहता है। माया से, अब यहाँ माया जो है वो शुद्ध सतोगुण युक्त हुई, समझे, तो वो प्रभाव तभी करेगी जब उसके आभास को ग्रहण करेगी। माया किसे कहते हैं, अविद्या किसे कहते हैं, दोनों का लक्षण अलग अलग करना चाहिए है। तो क्या लक्षण है दोनों का? स्वाश्रया व्यामोह करी अविद्या, जो अपने आश्रय को मोहित करती है उसे अविद्या कहते हैं। और स्वाश्रया अव्यामोह करी माया, जो अपने आश्रय को मोहित नहीं करती वो माया होती है, उसमें शुद्ध सत्वगुण होता है, वो ज्ञान शक्ति को ग्रहण करने में सक्षम हो जाती है परमात्मा की। किसी को नचाना हो, किसी को डराना हो, किसी को बिगाड़ना हो, तब तो काल का काम होता है और जीव शुद्ध आत्मा में लीन होता है। शुद्ध आत्मा कौन है? मय्यजे। श्री कृष्ण ने कहा कि मैं अजन्मा जो परमात्मा हूँ वही शुद्ध आत्मा है। अजो अपि सन्नव्यात्मा भूतानामी सरो अपि है। मैं सब जीवों का अंतरात्मा हूँ, मेरा कभी जन्म नहीं होता। और जब सब जीवों का आत्मा ही परमात्मा है, परमात्मा ही आत्मा बना है, तो जन्म समाप्त हो गया। ओ अच्छा जी, यह शुद्ध आत्मा भी कहीं मिलता होगा? शुद्ध आत्मा का मतलब है निरुपाधिक निर्मल आत्मा, वो शुद्ध आत्मा। बोले कि नहीं, आत्मा केवल आत्मस्थो विकल्पा पाय लक्षण स्वमहिम्ग्रे प्रतिष्ठितः। आत्मा तो अपनी महिमा में प्रतिष्ठित है। और शुद्ध आत्मा रह गया तो क्यों जी, फिर वो भी कहीं रहता होगा। वो कहाँ रहता है कि स्वमहिमनी प्रतिष्ठा, वो अपनी महिमा में रहता है। जैसे आप देखेंगे, देखिए दृष्टांत से समझना चाहिए। कोई व्यक्ति इतना तल्लीन है कि तुम कुछ भी कहते रहो, वो आपकी सुनता ही नहीं, फिर वो कहाँ रहता है कि अपनी महिमा में। तुम उसे लाख व्यक्ति कहें कि इस कार्य को मत करो, पर तुम उसको छोड़ने वाले नहीं, क्योंकि आपने घोर अभ्यास किया है अपनी महिमा का, यानी प्रकृति के स्वभाव का, तो तुम नहीं छोड़ेंगे, तुम अपनी महिमा में बढ़ते रहे। अरे हमने तो खुद समझ आया था पर माना नहीं, वो तो अपनी बात पर अड़ग रहा साहब, अपनी महिमा में, इसका मतलब होता है ना। इसीलिए वो अपनी महिमा में रहता है। उसकी महिमा क्या है? वही ज्ञान शक्ति है, उसकी महिमा ज्ञान शक्ति में रहता है। ईश्वर है माने बिल्कुल अकेला है। केवल शब्द का क्या अर्थ बताया? निस्त्रय गुण्य को केवल कहते हैं। निस्त्रय गुण्य होगा तो वो केवल ही होगा, बस, और कोई बात नहीं। अकेला, इसका कोई कारण ही नहीं है तो लीन किस में हो? हाँ, कार्य तो कारण में लीन होता है, और कारण का भी जो आदि कारण होता है उसमें लीन हो जाता है। यह तो बस अपने स्वरूप में स्थित होता है। और उसका स्वरूप क्या है?
केवल द्वैत की निवृत्ति उसका स्वरूप है। ठीक है साहब, आत्मज्ञानी की प्रतिष्ठा कह दी कि उसका स्वरूप क्या है। जिस किसी को आत्मा का ज्ञान होता है तो फिर उसका स्वरूप क्या है कि बस द्वैत कुछ नहीं रहता, तभी केवल होगा वो। ये जितने मतांतर हैं ना, इसीलिए शास्त्र में लिखा कि विजनान विद्वान भवते नात्यवादी। किसी विद्वान पुरुष ने, आत्मदृष्टि वाले ने इसको जान लिया, खूब जान रहा है, और मतांतर जो हैं अपना वक्तव्य देते हैं उसके सामने, पर वह किसी से कुछ बोलता ही नहीं। वो इसको जानता है कि ये मतांतर मेरे को छू नहीं सकते। ये तो अविद्या के कार्य के कारण ये भेद प्रतीत हो रहा है और ये वक्तव्य चल रहा है, सत्संग चल रहा है इसमें। वो नहीं जानता, मानो एक उन्मत्त सा हो जाता है, उसे किसी से कोई प्रयोजन नहीं रहता, ऐसी उसकी वृत्ति होती है, क्योंकि उस स्वरूप में कोई मतांतर नहीं है, वो केवल है। इसीलिए इसका कोई कारण ही नहीं है तो लीन किसमें हो? यह तो बस अपने स्वरूप में स्थित होता है। जिसका कोई कारण नहीं होता उसी को परमात्मा कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। और जिसका कारण होता है ना, उसको हम परमात्मा नहीं कह सकते। और उसका स्वरूप क्या है? केवल द्वैत की निवृत्ति उसका स्वरूप है। विकल्पा पाय लक्षण, विकल्प माने भेद, उसका अपाय माने नाश। भेद का जो अत्यंताभाव है वह अत्यंताभाव ही जिसका उपलक्षण है माने बताने वाला है। हाँ, उपलक्षण से ही पता लग जाता है लक्ष्य अर्थ का। ये तो बताया ना, अत्यंताभाव, ये उपलक्षण कर दिया। क्योंकि अभाव जो है 4 प्रकार का होता है, प्राग भाव, प्रध्वंसाभाव, अन्योन्याभाव और अत्यंताभाव। ये 4 प्रकार का होता है। तो उन्होंने उपलक्षण के द्वारा ये बात बताई कि अत्यंताभाव जो है उसका लक्षण करके बता रहा है, उपलक्षण जो है कि वह ऐसा है परमात्मा। संपूर्ण भेदों की निवृत्ति से उपलक्षित जो ब्रह्म तत्व है वही आत्मा है। इस तरह से सृष्टि का रोज अनुसंधान करो। ऐसे विचार नित्य प्रति जागृत करो अपने हृदय में, तो आपका विचार सूक्ष्म और बलवान होगा और संसार से आप छूट जाएंगे। जो प्रवाह चल रहा है ना, आपके मन का, आपकी बुद्धि का, आपकी इंद्रियों का, वो प्रभाव धीरे धीरे रुकने लगेगा। इसका मतलब मन शुद्ध होने लगेगा इन विचारों के द्वारा। इसीलिए लिखा चित्तस्य शुद्ध है कर्म न वस्तु उपलब्ध है, वस्तु सिद्धि विचारेण न कश्चित कर्म को, है ना। तो विचारों के द्वारा ही उसकी प्राप्ति होती है। इस तरह से सृष्टि का रोज अनुसंधान करो कि कैसे ब्रह्म से सृष्टि निकल आती है और कैसे ब्रह्म में समा जाती है। और इस तरह से देखोगे तो ब्रह्म के सिवाय दूसरी कोई वस्तु रहेगी ही नहीं। और जब दूसरी कोई वस्तु नहीं रही तब एव मनवीक्ष माणस्य कथम वैकल्पिकौ भ्रमः मनसो हृदय तिष्ठेत व्योमीन वार को दये तमः। रोज रोज जो इस तरह से अनुसंधान कर रहा है उसके लिए भेद संबंधी भ्रम कैसे रहेगा? नित्य प्रति विचार दृष्टि में भेद नहीं रहता। जैसे सूर्य का उदय होने पर आकाश में अंधकार नहीं रह सकता है,
उसी प्रकार ऐसा अनुसंधान करने से मनुष्य के हृदय में फिर भेद भ्रम नहीं रह सकता। अनुसंधान चाहे सगुण का करो चाहे निर्गुण का करो, अनुसंधान तो करना ही पड़ेगा। एक का अनुसंधान करते हैं, दूसरे का अनुसंधान स्वयं रह जाता है। याद कर लो, अनुसंधान एक का किया तो दोनों का अनुसंधान हो जाता है। एष सांख्य विधिः प्रोक्तः संशय ग्रंथ भेदनः प्रतिलोमान लोमाभ्याम परावरदृशा मया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैंने सांख्य की रीति से यह बताया कि किस तरह से सृष्टि को एक चीज में मिला देना और वहाँ से कैसे निकाल लेना और एक में ही स्थित देखना। इस प्रकार राग द्वेष वैर विरोध आदि की जड़ ही कट जाती है। फिर तो तितिक्षा, सहिष्णुता, क्षमा आदि सद्गुण अपने अंदर अपने आप ही आ जाते हैं। संशय ग्रंथि वेदनः, जो द्वैत का संशय है, असल में हमारे कलेजे में ही एक ऐसी गांठ पड़ गई है जिसमें द्वैत का भ्रम रहता है। ये जड़ चेतन की तो ग्रंथि है ही। दो ही पदार्थ मानो, एक जड़ और एक चेतन। चेतन से भिन्न जो कुछ भी होगा वो सब जड़ होगा। चाहे आपकी मन हो, चाहे बुद्धि हो, चाहे चित्त हो, चाहे अहंकार हो, कुछ भी हो वो सब जड़ है। और देखिए ये सभी लोग विदित करते हैं ना कि जड़ शरीर को ही अपना स्वरूप मान लेते हैं, सभी मत वाले, ये तात्पर्य। और इसमें से जो बीज है ना वो चेतन तत्व है, सबका बीज चेतन तत्व है। वहाँ तक आपकी बुद्धि नहीं पहुँचती जब मैं वही चेतन तत्व हूँ और कोई बात नहीं है। तो विचार दृष्टि है कौन की कितनी है। मन की जितनी उलझने हैं ना वो सब वासनाओं से भरी हुई होती है। जिसकी वासना क्षय हो जाती है उसका मन पवित्र हो जाता है, उस ज्ञान को धारण करने में सक्षम हो जाता है। जिसमें द्वैत का भ्रम रहता है तो वह गांठ खुल जाती है। ये डॉक्टर लोग जानते हैं कि शरीर में एक काम ग्रंथि होती है, वह अगर काट कर निकाल दी जाए तो मनुष्य के चित्त में कामना ही न उदय हो। एक क्रोध ग्रंथि होती है, लोभ ग्रंथि होती है। इसी प्रकार मनुष्य की बुद्धि में एक भ्रम ग्रंथि बैठी हुई है। हाँ, एक भ्रम ग्रंथि भी है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध लोभ तस्मादेव। इन तीनों ग्रंथियों से रहित एक भ्रांति की ग्रंथि है। और ये भ्रांति की ग्रंथि कोई मनुष्य में नहीं है, सारे जीवों में भ्रांति की ग्रंथि बैठी है। और उस ग्रंथि की जब तक निवृत्ति नहीं होगी, वो किसकी ग्रंथि है? अविद्या की। तो विद्या से निवृत्त होगी। अब विद्या को आप स्वीकार नहीं करते और ग्रंथि का छेदन भेदन करना चाहते हैं तो कभी नहीं हो सकते। विद्या को स्वीकार करना पड़ेगा। विद्या फलम असत्यम नाशते। विद्या का फल ही असत्य मानी ग्रंथि का नाश करना है। भ्रम ग्रंथि है माने वह बस अलग ही अलग समझता है। वह यह नहीं समझता कि सबकी आँख एक सरीखी। वह कहता है कि सबकी आँख अलग अलग। वह यह नहीं कहता कि सबके दांत एक सरीखे। वह कहता है कि सबके दांत अलग अलग हैं। तो नारायण सबकी आँख, दांत, कान, नाक आदि एक सरीखे हैं। यह जो एकत्व ज्ञान है, इस पर उसकी दृष्टि नहीं जाएगी और जो सर्वत्र भेद प्रतीत होता है उस पर उसकी दृष्टि जाएगी। किसकी? अज्ञानी पुरुषों की, है ना।
जो आपके नेत्रों में बैठ करके रूप का अवलोकन करता है, वही चींटी के भीतर बैठ करके अवलोकन करता है, और देवताओं के नेत्रों में बैठ करके वही अवलोकन करता है रूप का, सारी सृष्टि में। इसीलिए ये सिद्ध होता है कि एक चेतन रूप रस गंध सबका ज्ञान करता है, दूसरा कोई ज्ञान थोड़ा ही करता है, और वो सबके पास है। सबके पास इंद्रिय है तो वो भी सबके पास बैठा हुआ है। तो असल में यह भेद ग्रंथि हृदय में पड़ी है, परंतु इस सांख्य की विधि से यदि रोज चिंतन करो और इस नाम रूपात्मक जगत को एक अद्वैत ब्रह्म आत्मा में लीन कर लो और फिर उसमें से निकाल लो। एक सज्जन एक बार मेरे पास आए। वे बोले कि महाराज, हमको ज्ञान तो हो गया, मैं ब्रह्म हूँ, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन मैं संध्या वंदन रोज करता हूँ। मैंने कहा कि करते हो तो बहुत अच्छा। बोले कि एक दिन मेरे मन में आया कि जब मैं ब्रह्म हूँ तो संध्या वंदन का संकल्प कैसे करूँ, क्योंकि संकल्प तो मन का काम है। तो मैंने अपना नया संकल्प बनाया कि मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त ब्रह्म हूँ, यह भी संकल्पित होता है, और मुझे कुछ करने कराने की ज़रूरत नहीं है। करूँ तो भी ठीक है और न करूँ तो भी ठीक है। फिर भी अनादि परंपरा से प्रचलित जो सनातन धर्म है, उसकी रक्षा के लिए अपने में ब्राह्मणत्व का अध्यारोप करके, यह जानते हुए भी कि ब्राह्मणत्व के साथ मेरा कोई संबंध नहीं है। अब जान तो लिया आपने कि मैं ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय नहीं, वैश्य नहीं, शूद्र नहीं, समझे। लेकिन परंपरा को लेकर के यदि ऐसा कोई करता है तो उसमें कोई हानि नहीं, लोक संग्रह हो जाता है। केवल प्रातीतिक दृष्टि से मैं संध्या वंदन का संकल्प कर रहा हूँ, वस्तुतः यह संकल्प भी मुझ में नहीं है, ऐसा मुझे सुनाया। तो बेवकूफ़ हैं, ग्रंथि अभी बनी है तो संशय की ग्रंथि कट जाती है। कैसे? यह विचार किया जाता है। बोले कि प्रतिलोमान लोमाभ्याम, यह सृष्टि कैसे ईश्वर में से निकली उसको अनुलोम विधि कहते हैं, और कैसे उसमें समा जाती है उसको प्रतिलोम विधि कहते हैं। उत्पत्ति और प्रलय दोनों कह रहे हैं, इनका विचार करना चाहिए ठीक तरह से। ये बातें जो उन्होंने कही वो सार्थक तो थी, ये सब बातें तो हैं सबके साथ, धीरे धीरे समझ में आएंगे। संकल्प दोनों का बना हुआ है ना, एक संकल्प छुड़ाने वाला, एक बांधने वाला। लेकिन जो संकल्प छुड़ाने वाला है वो संकल्प भी तो नहीं करना चाहिए ना। ये कहा उन्होंने कि अभी तो सनातन मर्यादा को लेकर के संकल्प चल रहा है, तो कोई न कोई कहीं ना कहीं संशय है आपके, ये बात है। तो मर्यादा से भी उसका हाँ क्या हाँ हाँ, तात्पर्य है? अभी तो मर्यादा है ना। ऐसे भाव आगे कि मैं वही आत्मा हूँ, तो फिर तो कहने करने की आवश्यकता। हाँ, वो मर्यादा नहीं रहती उसमें, कोई मर्यादा थोड़ा ही है। मर्यादा जो संसार की है ना, जब तक मोह रहता है तब तक मर्यादा माननी चाहिए, धर्म मानना चाहिए, है ना। यही निरीक्षण है आपका। हर काल में यही निरीक्षण करना चाहिए। यह किसने बताई? बोले कि परावर दृशामया, मैं ही कार्य कारण सबको जानने वाला हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैंने ही यह विधि बताई है। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी महाराज ट्रेन में कहीं जा रहे थे, तो एक पंडित उनके पास आकर शास्त्रार्थ करने लग गए। उन्होंने कहा कि आत्मा ब्रह्म है, इसमें
प्रमाण बताओ। स्वामी जी जानते थे कि बड़ा भारी पंडित है, सब वेद वेदांत तो इसने पढ़ा ही हुआ है, हाँ पढ़ रखा है। इसको मंत्र बोलकर बताएंगे तो यह कहेगा कि इस मंत्र का अर्थ यह नहीं यह है। वे बोले कि देखो आत्मा ब्रह्म है, इसमें प्रमाण में हूँ। मेरा साक्षात परोक्ष अनुभव है। महात्मा लोग तो बड़ी युक्ति से बात करते हैं। उन्होंने देखा कि पंडित बहुत बड़ा है और एक मंत्र के 10 अर्थ बताएगा, तो इसके साथ मंत्रों का अर्थ करके शास्त्रार्थ करना कोई बुद्धिमत्ता की बात नहीं है। हाँ तो बोले कि मैं प्रमाण हूँ। अब इसमें तो फिर कोई तर्क चलेगा ही नहीं, किसी दूसरे का अपना अनुभव। पढ़ोगे तो वही बताएंगे, तुम क्या तो कह हो रहे गया हो। पूरा। ठीक है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि इस विधि को बताने वाला कौन? बोले कि परावरदर्शी मैं हूँ। अजी परावर पारदर्शी तुम हो। तुम कौन? बोले कि पर माने कार्य और अवर माने कारण, दोनों जिसकी दृष्टि में रहते हैं वह परावरदर्शी माने मैं तत्वज्ञ, अपने को ब्रह्म जानने वाला। जिसकी दृष्टि में कार्य और कारण दोनों प्रतीति मात्र हैं, उसने यह सांख्य विधि बताई है। इसलिए जो साधक इसका अनुसंधान करेगा उसकी संशय ग्रंथि का भेदन होगा। संशय ग्रंथि माने भ्रम। संशय का कारण अज्ञान होता है। जो चीज़ जानी हुई होती है उसमें संशय नहीं होता है। कुछ जानी हो और कुछ अनजानी हो तब संशय होता है। हाँ कुछ प्रकाश हो कुछ अंधकार हो, कुछ की कुछ वस्तु दिखाई दे, है तो वस्तु कुछ और दिखाई दे रही है कुछ, उसको संशय कहते हैं। साधारण रीति से समझाया उन्होंने। तो संशय का कटना माने भ्रम का कटना। हाँ संशय नहीं रहती तो भ्रम नहीं रहता, भ्रम ही संशय होता है। तो अज्ञस्य श्रद्धान संशयात्मा विनश्यति नायम लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। वेद शास्त्र की बातों में, गुरु की वाक्यों में संशय यदि कोई करता रहेगा तो कहते हैं नास्ति लोको, इस लोक में भी सुख नहीं मिलेगा और परलोक में भी नहीं मिलेगा। क्यों? संशय वाला पुरुष जो सबसे बड़ा पापी माना गया है ना, वो अपने रास्ते से भटक जाता है, उसमें श्रद्धा नहीं है, इसीलिए परेशानी खड़ी हो जाती है। बहुत लोग कहते हैं अरे धर्म अधर्म क्या है, मरने के पश्चात किसी ने नहीं देखा, ऐसा कहते हैं, बहुत लोग कहते हैं। तो मूर्खों को ये समझिए कि तेरे को विवेक नहीं है तो क्या धर्म अधर्म नहीं है ना। बहुत विचार की दृष्टि है, पर लोग कहते हैं ऐसा। जो ज़्यादा तमोगुणी होते हैं वो कहते हैं, तमोगुण की विशेषता वाला पुरुष ऐसा कहेगा कि मरने के पश्चात किसने क्या देखा है ना। लेकिन देखा नहीं होता तो यहाँ ये सब विधि वाक्य निषेधात्मक वाक्य इनका क्या होता। तो संशय का कटना माने भ्रम का कटना। तो संशय की गांठ को खोलने वाला यह सांख्य योग का विचार है। कार्य एकादश स्कंद का 24वां अध्याय समाप्त हुआ। 25वां अध्याय गुणों की प्रवृत्तियों का निरूपण। भले ही कोई प्रकृति पुरुष का विवेक कर ले, लेकिन जब तक प्रयत्न पूर्वक 3 गुणों की वृत्ति पर विजय प्राप्त नहीं करेगा तब तक वह सुख और दुख के द्वंद्व पर विजय प्राप्त नहीं कर सकता। इसलिए गुणों के अनुसार जो वृत्तियां आती हैं उनका अलगाव करके वर्णन करने के लिए अब 25वां अध्याय प्रारंभ करते हैं। क्योंकि यदि वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ली जाए तो चाहे कोई भी संकट हो, आपत्ति विपत्ति हो,
उस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं और उसको सह सकते हैं। हाँ, संसार एक वृत्ति रूप ही है और वास्तव में कुछ नहीं है। 84 लाख योनि है, समझे? तो ये शरीरों के माध्यम से 84 लाख योनि है कि वृत्तियों के माध्यम से 84 लाख योनि है? वृत्तियों के माध्यम से शरीर के माध्यम से 84 लाख योनि है और शरीर में फिर एक जीव में अनेक वृत्तियां हैं, समझे? आ रही समझ? शरीर में अनेक प्रकार की वृत्ति कितनी बताई? 36,000 और उससे भी अधिक कह दिया है ना। तो पहले शरीर की वृत्ति को लेकर के और ये सारा ब्रह्मांड चल रहा है और उन शरीर की वृत्तियों में जो अनेक प्रकार की वृत्ति हैं, तो वो कहते हैं कि इन पर किसी ने विजय प्राप्त कर ली अपनी वृत्ति पर तो सुख दुख से रहित तो हो सकता है, अन्यथा वो नहीं हो सकता। ये तात्पर्य। श्री भगवान उवाच गुणानाम समिश्राणाम पुमान येन यथा भवेत् तन्मे पुरुष वर्रेद मुपधारय संस्तः। श्री भगवान बताते हैं कि वैसे तो ये सब के सब गुण साथ ही रहते हैं। सत्व में स्वच्छता रहती है और रज में रंगीनी रहती है और तम में अंधेरा रहता है। तो तुम्हारे हृदय का जो पर्दा है वह कैसा है? स्वच्छ है, माने उस पर सब चीज़ साफ साफ दिखाई पड़ती है, कि रंगीन है जिस पर कुछ दिखता है और कुछ नहीं दिखता है, तो बिल्कुल अंधेरा छाया हुआ है। इसी से गुणों की पहचान होती है। हृदय यदि स्वच्छ हो तो इसमें सावरा श्री कृष्ण भगवान का रूप जरा सा भी आएगा तो दिख जाएगा, और लाल हो तो कुछ दिखे और कुछ न और दिखे, कुछ नहीं दिखे, है ना। रजोगुण की प्रधानता में आप लोग भजन करते हैं तो सकाम भाव से भजन करते हैं तो कुछ परमात्मा आपकी वृत्ति में रहता है कि वह हमको यह फल देगा, और कुछ नहीं रहता है, यानी अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं रहता। परमात्मा तो आपकी वृत्ति में है कि हमको तू इतना धन दे, तो फल इच्छा हुई। अब परमात्मा से ही मांग रहे हैं आप लोग, तो परमात्मा तो है वृत्ति में पर वो स्पष्ट करके नहीं है, ये मतलब। और तो बिल्कुल नहीं दिखे, इसलिए ये अपने तमोगुण हृदय की प्रधानता होती है ना। वही मूर्ख लोग कहते हैं ऐसा, जिसके घोर अंधकार है कि मरने के पीछे किसने देखा है। वही तमोगुण की प्रधानता मूर्ख लोग होते हैं। इसलिए अपने हृदय को स्वच्छ निर्मल बनाकर उसमें भगवान का ध्यान करो तो देखो सफ़ेद दिल में सांवरे सलोने ब्रज राजकुमार का कैसा चिंतन होता है, शुद्ध ब्रह्म का कैसा ध्यान होता है। ये सत्व रज तम गुण मनुष्य के शरीर में मिलकर भी रहते हैं और अलग अलग भी रहते हैं। तो जिस गुण से मनुष्य की जैसी वृत्ति होती है तन्मे पुरुष वैर दम पधारे संस्तः। हे पुरुष वर्य, अब मैं तुम्हें वह वर्णन करके सुनाता हूँ। समोदमस्ति तितिक्षा तपः सत्यम दया स्मृतः सृष्टि त्यागो अस्पृहा श्रद्धा हृदयाद स्वनिवृत्तितः। देखो योगी लोग मन को कैद करते हैं, मन को मारते हैं, और महात्मा लोग न मन को कैद करते हैं और न मारते हैं, बल्कि उसको अपना सेवक बनाकर रखते हैं।
जब जो कहें तब वह काम करता है। तो सम माने मन को काबू में करना। दम माने बाहरी इंद्रियों का निग्रह। तितिक्षा माने अगर कोई कष्ट आ जाए तो बिना चिंता विलाप के उसको सह लेना। इच्छा माने विवेक शक्ति का जागृत रहना। तपह माने अपने धर्म का कष्ट सहकर भी पालन करना। सत्य अर्थात सत्य भाषण करना। दुखी पर दया करना। और स्मृति माने कोई काम करना हो, कुछ कहना हो तो आगे पीछे की बात कहकर सोच कर करना। भविष्य के विषय में हानि होगी कि लाभ किसी से बोले तो यही विचार करके वाक्य उच्चारण करना चाहिए। तुष्टि थोड़े में संतोष करना और त्याग करना अर्थात खर्च करना भी सीखना। माने मनुष्य को इकट्ठा करने की बुद्धि तो बहुत होती है, लेकिन उसको छोड़ना कैसे यह नहीं आता है। देखिए, संग्रह करने में ज़्यादा परिश्रम नहीं होता, लेकिन त्याग करने में उस वस्तु का विशेष परिश्रम होता है, विशेष परेशानी होती है। ये एक फॉर्मूला है वहाँ पहुँचने का। संग्रह में कोई बात नहीं, आप ड्यूटी करते हैं, रोजाना पैसा कमाते हैं तो संग्रह कर लिए, लेकिन जब धर्म की मर्यादा आएगी कि इसका त्याग करना चाहिए 10%, दिल कांप जाता है। ओफो, मैंने कमाया सबको खर्च कर दूंगा तो फिर मेरा क्या होगा। तो त्याग करना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है। देखो, छोटे बच्चे को दूध पीना भी सिखाते हैं और फिर उसको टट्टी जाना भी सिखाते हैं कि कैसे जाओ। तो जैसे बच्चे को खाना और टट्टी जाना दोनों बात सिखाई जाती हैं, वैसे ही धन कमाना और धन खर्चना दोनों बात जीवन में सीखनी होती हैं। यह नहीं कि कमाने का तो सीख लिया और खर्चने का नहीं सीखा। जैसे पेट में खाए हुए का अपच होता है, वैसे घर में इकट्ठे हुए का भी अपच होता है। उससे रोग होता है, उससे कीड़े पड़ जाते हैं। दूसरे लोग उससे बहुत फायदा उठाते हैं। सही बात। अतः जीवन में त्याग भी होना चाहिए। अस्पृहा माने विषयों में वैराग्य। श्रद्धा माने गुरु शास्त्र ईश्वर पर आस्तिक्य भावना रखना, अर्थात ये जो करते हैं वह ठीक है, हमारी भलाई इसी में है। हिरी माने कुकर्म से लज्जा करना। हाँ, बुरे कर्म से लज्जा करना। शास्त्र के विरुद्ध कोई भी कर्म हो, कोई भी क्रिया हो, उससे लज्जा करना चाहिए, मन हटाना चाहिए। देखो, फिर से दिया आ गया। इसका अर्थ दान रक्षा आदि हैं। दया धातु दान, गति और रक्षा 3 अर्थ में होता है। तो दान करना, भली जगह में जाना और कोई संकट पड़ा तो उसको बचाना, ये भी दया का अर्थ है। और आदि शब्द से सरलता, विनय लेना, ये भी सात्विक गुण की वृत्ति है। बस इतनी है, वो टाइम लाना।